ये फोल्डर मैंने बना दिया यहाँ पे PYQ ISI MS QMS का। तो अभी जो इन्होंने 2 पेपर भेजे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो एक तो ये अभी QMS देख लेते हैं 2022 का, दोनों ऐड किया ना मैंने, तो ये क्यों नहीं किया है बी वाला। तो ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये जो पेपर है आपका अच्छा यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये ड्राइव है ना, तो इसको मैं यहाँ तो नहीं लिख सकता, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ अगर डाउनलोड कर लूँ तो, डाउनलोड कर लूँगा तो लिख सकता हूँ। या ओपन विथ, ये सही है, तो ड्राइव से यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये है आपका ठीक है ना, 2022 का पेपर है आपका। तो ये है QMA ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ठीक है। सो ये अभी हमने जो अभी तक क्लासेस हुई हैं जितनी भी 4-5 हुई होंगी, सो उसमें हमने 2023 का जो पेपर हुआ था, जो वेबसाइट पे 2024 सैंपल पेपर के नाम से अपलोडेड है, वो हमने सॉल्व किए। अभी ये 2022 का पेपर है जो वेबसाइट पे 2023 सैंपल पेपर के नाम से है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला QM है, इसको ट्राई करते हैं। तो अगर ट्राई किया हो तो सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हो, या फिर एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें, आप जैसे कहोगे वैसे कर सकते हैं, समझ रहे, या तो डाउट सीधा पूछ लो या एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें। क्या करें डाउट कर लेते, बताओ, ट्राई किया, डाउट बताओ। सेकंड क्वेश्चन में बी और सी ऑप्शन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है A B C D E be integers such that A is equal to 6B is equal to 12C and 2B is equal to 9D is equal to 12E. Then which of the following pairs contains a number that is not an integer? कहता है कि इनमें से कौन सा पेयर है वो कंटेन करता है एक नंबर जो इंटीजर नहीं है। मतलब ये ऑर्डर पेयर में कौन सा इंटीजर नहीं है, ऐसा पूछना चाह रहा है। चलो तो एक काम करो, इसमें कॉमन क्या है, A B C और यहाँ है B D E। तो पहले तो B को मैच कराओ, ठीक है ना। सो B और B को मैच कराओ। सो यहाँ पे क्या है, A is equal to 6 टाइम B is equal to 12 टाइम C। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्या हो जाएगा 6B is equal to, मैं क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 6B is equal to 27C प्लस सॉरी इक्वल टू, अरे यार 36। सो ये हो गया 36E, राइट। देखो सो A is 6B is 12C, 6B is equal to नहीं D, यस ये मैंने गलती से ये लिख दिया। तो 27D प्लस 36E। अब आप इसको कंपेयर कर पाएंगे हम लोग, है ना। सो चलिए, सो कंपेयर करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से अब इसको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ A is equal to 6B is equal to 12C is equal to 27D is equal to 36E। तो A B C D E सब में रिलेशन आ गया। अब आप चेक कीजिए, मुझे बता रखा है A B C D E क्या है, इंटीजर है। तो A बराबर 27D, तो बताओ A अपॉन 27 D के इक्वल आ जाएगा। A is equal to 27D, तो A upon 27 is D, D is integer, okay. B upon E, so 6B is equal to 36E, तो B upon E is equal to 6,
सो इंटीजर तो है ये, सो ये इंटीजर है, सो इसका मतलब हमें ना नॉट इंटीजर चुनना है ना, सो ये तो इंटीजर है, तो ये आउट हो जाएगा। अच्छा a अपॉन 36, सो a अपॉन 36 e हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36 e, a अपॉन 36 e के इक्वल इंटीजर है c अपॉन e, 12c इज इक्वल टू 36 e, तो c अपॉन e हो जाएगा 36 अपॉन 12, 3, तो ये भी इंटीजर है, तो आउट हो जाएगा। a अपॉन 12, तो a इज इक्वल टू 12c, तो a अपॉन 12c के इक्वल है, c इंटीजर है, एंड bd अपॉन 18, नाउ bd अपॉन 18, पहले देखो, तो मुझे देखना है bd अपॉन 18, इसको ब्रेक कर सकते हो लाइक b इंटू डी, और अपने हिसाब से ब्रेक कर दो फ्रैक्शन, 6 3 या कुछ इस तरह से, है ना। तो bd में रिलेशन देख लो पहले, 6b है, तो हाँ ठीक है, वहां से आ जाएगा ना, तो इसको 6 कर लो, इसको 3 कर लो, सो 6b इज इक्वल टू 36e, तो यहाँ 6 को भेज दो उधर, e को इधर मतलब 6 को 36 को इधर बुला लो, तो b अपॉन 6 बराबर e, e इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर है। d अपॉन 3 को सोचो, d अपॉन 3 के बारे में सोचना है, बताओ d अपॉन 3 तुम्हें लगता है कोई इंटीजर हो पाएगा? सो d अपॉन 3 करेंगे तो क्या आएगा? हाँ ये सोचना है तुम्हें अब। b अपॉन 2 कर सकते हैं, तो d अपॉन फिर 9 हो जाएगा, और d अपॉन 9 कब, तुम्हें ये सोचना है क्या d अपॉन 3 इंटीजर हो पाएगा? चेक करो, तो तुम्हें क्या डाउट है इस क्वेश्चन में, एक बार बताओ एग्जैक्टली क्या डाउट है तुम्हारा? तो ये डाउट था bd अपॉन 18 या d का c अपॉन d, दोनों ऑप्शन में थे। अच्छा ये चलो इसको देख लेते पहले, तो a अपॉन 6, तो a बराबर 6b, तो a अपॉन 6b है जो कि इंटीजर है, c अपॉन d, c अपॉन d, तो c अपॉन d करेंगे तो कितना बनेगा? यहां से 27 अपॉन 12, तो 27 अपॉन 12 का मतलब हो गया, तो आई थिंक ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है या मोर देन वन करेक्ट हो सकता है ना? नहीं सर, सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट है, ओके। तो यहाँ से 12c इज 27d, तो c अपॉन d आपके आ गया 27 अपॉन 12, तो आप काटेंगे इसको 3 से कैंसिल करो, तो 3 9 जा 3 4 जा 9/4 बनेगा, तो c अपॉन d तो मुझे लग रहा है इंटीजर कैसे होगा, चलो थोड़ा और सोचते हैं। तो यहाँ से 12c 3e है, हाँ हाउ विल बी इंटीजर, c अपॉन d इंटीजर तो नहीं होगा, तो ये मुझे लग रहा है c अपॉन d तो इंटीजर नहीं है। अब इसके बारे में सोचना है थोड़ा सा, तो आओ b को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सो b अपॉन 6, सो इसका आंसर की है अवेलेबल, मिलता है मार्केट में? नहीं है सर। अच्छा आंसर की नहीं, फिर तो कैसे पता चलेगा सही कराने का? ठीक है देखते हैं, तो bd अपॉन 18 की बात करते हैं, चलो। सो b इंटू d करना है ना मुझे, ओके, तो bd, d मल्टीप्लाई करूंगा, ट्राई करता हूँ, तो यहाँ से AD बराबर 6 BD कर सकते हैं, तो BD अपॉन 18 कर दूंगा तो AD अपॉन 3 आ जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे चलो इसको 18 ले आया, मुझे 18 के लिए 18 इंटू 6 करना पड़ेगा ना, फिर आना पड़ेगा, इसको हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 18 इंटू 6, तो मतलब 36 इंटू 3, सो A अपॉन 36 E है, और D अपॉन 3 क्या होगा? यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे बात करूं
सो बी डी अपॉन 18 इज एक्चुअली ए डी अपॉन 18 इंटू 6। चेक कर लो, मैंने क्या किया, इन दोनों में डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऐसा बन गया। तो बी डी अपॉन 18 है अब ये। अब यहाँ पे ए डी अपॉन दिस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन 36 इंटू डी अपॉन 3, राइट। तो ये जो बी डी अपॉन 18 है ये इसके इक्वल है। ए अपॉन 36 इंटीजर है क्योंकि ए वॉज 36e, तो ए अपॉन 36e है। व्हाट अबाउट दिस d अपॉन 3, सो d अपॉन 3, चलो 3 से डिवाइड कर देते हैं, d अपॉन 3, ये 27 इधर आएगा और ये 3 का क्यूब है एक्चुअली। देखो तो यहाँ से मैं अगर d अपॉन 3 ट्राई करूँ इन दोनों इक्वेशन से, पहले तो ये 36 अपॉन 27e और फिर 3 आ जाएगा, तो कैंसिल तो नहीं होगा। So d upon 3 is 4e by 9। उसके लिए e को 9 का मल्टीपल होना पड़ेगा। उसके e अपॉन 9 की अगर बात करोगे, e अपॉन 9 कहाँ से आएगा? सो e अपॉन 9 नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो somehow BD upon 18 को ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि C upon D तो ऐसे ही दिख रहा है, वो 27 by 12 है, हैं? ये स्कोर है सर, BD upon 18। मतलब BD upon 18 जो है वो इंटीजर होगा ना, हाँ, तो प्रूव करना बस बाकी है। हाँ, प्रूव करना बाकी है क्योंकि वो तो श्योरली दिख रहा है कि C upon D वहाँ से फ्रैक्शन ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। somehow we have to prove कि BD अपॉन, चलो इसको जरा ट्राई करते हैं। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 BD बराबर 36 EB या BE, है ना। सो अगेन अगर मैं सोचूं तो इधर से आ जाएगा ये है, सो 2BE अपॉन 27। तो अगर इसको तुम इंटीजर दिखा दो तो भी काम हो जाएगा। 27BE अपॉन 2BE अपॉन 27, सो 2BE सो B अपॉन 2 जो है वो C के इक्वल है। सो नहीं, तो मुझे दिखाना है 2b बराबर कितना है यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2b बराबर है 18e, है ना। 2b बराबर नहीं, 3 से काटेंगे 9 के 12 36 12, सो 2b इज इक्वल टू 12e, सो 2b इज इक्वल टू 12e। तो e पहले से है, e स्क्वायर अपॉन 27 हो जाएगा, तो वही 4 3 चौके 12 और 3 9 27। सो समहाउ हमें ये दिखाना पड़ेगा एट द एंड कि 4/9 स्क्वायर यहाँ बन के आ गया। अब हाउ विल यू प्रूव e स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 9? या e अपॉन 3 की बात करो, ये तो ऐसा नहीं बनेगा।
नहीं होगा मुझे लगता है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ISI में एक्चुअली MSQ भी मुझे लगता है आता है फर्स्ट पार्ट में, MCQ कहाँ लिखा है, सिंगल करेक्ट है। सिंगल करेक्ट ही आता है। अच्छा, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है ये भी इंटीजर नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि प्रूव नहीं कर, हाँ तो प्रूव नहीं कर पा रहे, मतलब यही होगा एक्चुअली, पॉसिबिलिटी ये है। तो अगर सिंगल है तो हालांकि सीधे बंदी होगा, इसको प्रूव करना यहाँ डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। अगर मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लूँ, मान लो यहाँ से तुम मल्टीप्लाई कर दो, सो 18D यहाँ से आ जाएगा 4B और यहाँ से 24E। जैसे यहाँ अगर मैं BD मल्टीप्लाई करूँ इस वाले में, तो ये बनाएगा 4BD इज इक्वल टू 18D स्क्वायर, और फिर से यहाँ से BD अपॉन 18 निकालोगे तो D स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। सो BD अपॉन 18 यहाँ से निकालोगे, सो D स्क्वायर अपॉन 4। सो यू हैव टू प्रूव D इज इवन नंबर। अगर ये प्रूव कर दिए तो काम हो जाएगा। सो क्या D इवन नंबर है? क्या ये D इवन प्रूफ हो जाएगा सर। सो बस हो जाएगा काम यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमने क्या दिखाया कि ये जो BD है ना, BD अपॉन 18 जो है D स्क्वायर बाई 4 आया। तो अगर D इवन हुआ तो 2 इसका फैक्टर होगा, तो 4 को कैंसिल करा देगा। तो अब ये प्रूफ कर दे कि D इवन है तो काफी है। सो D इवन दिखाते हैं, तो दिखाओ D इवन होगा। तो उसके लिए 9D बराबर 12 है। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन था ना। सर नंबर एज्यूम करके भी तो कर सकते। हाँ हाँ कर सकते थे, क्या अज्यूम भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली रेशियो है, मैं ऐसा बोलूंगा इसको ठीक से लिखता मैं। सो ये रेशियो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको k मान लो ऑल आर इक्वल टू k, तो यहाँ से a आ जाएगा k, b आ जाता k अपॉन 6, c आ जाता k अपॉन 12, d आ जाता k अपॉन 27 और e आ जाता k अपॉन 36। ठीक, सो ये है k क्या है, इंटीजर एक्चुअली। सो k कोई 36 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 27 का भी मल्टीपल होगा, 12 का भी मल्टीपल होगा। ओके, सो व्हाट इफ यू फाइंड द 36, 27, 12, 6 और 1, इस सब का अगर तुम निकालो LCM तो क्या होगा? 26, 36, 27, 12, 6 और a का कोएफिशिएंट 1, क्योंकि ये सब इंटीजर है तो ये सब का मल्टीपल है k। तो k इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ these numbers 36, 27, 12, 6, 1, 108 आया। तो यहाँ से k is 108, और अगर k 108 है तो 27d is equal to 108 या 108 का मल्टीपल होगा। मिनिमम 108 तो होगा ही, या उसका मल्टीपल होगा वो, ये श्योर है, क्योंकि जिस ये वो LCM आएगा। तो 27d बराबर 108, तो d कितना आएगा? 27d बराबर 108, तो d इज व्हाट? 4 हो गया प्रूफ, काम खत्म। तो अगर ये 4 हो गया d, तो 16 अपॉन 4 4, तो bd अपॉन 18 इज 4 एक्चुअली। तो ये ऑप्शन फिर आउट हो गया, दैट्स ऑल। तो यही यहाँ पर ट्रिक था एक्चुअली, कि हमने माना ये सब इक्वल है, किसके इक्वल होगा? तो ये जो नंबर k मैंने अज्यूम किया है, दैट k इज द एक्चुअली b 6 टाइम b है, मतलब वो नंबर 6 का भी मल्टीपल है, क्योंकि b इंटीजर है। ये नंबर 12 का भी मल्टीपल है, 27 का भी मल्टीपल है, 36 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब k एक्चुअली, इसका शॉर्टकट, ये हमने बहुत लंबा किया, अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो शॉर्टकट क्या निकल के आ गया? देखो, तो यहाँ से सिंपली ये शॉर्टकट निकल के ये आ गया कि जैसे इस हमें अभी देखा था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किए थे किससे? 6b था ना, तो मुझे 6b बनाना था। तो a बराबर 6b बराबर 12c, और यहाँ 6b बनाने के लिए हमने इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो 6b तो ऑलरेडी है,
ये 9×27 सी और 36 36 और ये कोई k है, k कोई इंटीजर है। सो अगेन ट्रिक क्या है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन एलसीएम का है कि दिस k इज एलसीएम ऑफ 36 27 12 6 एंड यहाँ है 1, इन सब का एलसीएम है। सो k इज अ लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स 36 27। तो आप बता रहे k हो गया हमारा 108 या 108 का कोई मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ये तो होगा, ये इसका मल्टीपल होगा, वो 108 का मल्टीपल होगा या 108 होगा। तो यहाँ से अब आप सारी वैल्यू निकल आई, फिर तो यहाँ से a भी निकल आई, a तो खुद 108 हो गया, b यहाँ से 108/6, तो यहाँ से d जैसे 4 आ गया, तो अब आसानी से हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू निकालना है तो 108/6 कर दो, चेक कर लो, ठीक है ना, और d 4 आ गया, c निकालोगे 12c बराबर 108 9 और d 4 आ गया, e कितना आ गया 3। तो ये एक्चुअल वैल्यूज निकल के आ गए। अब तुम देख लो, तो ये होगा या इसका मल्टीपल होगा, तो ये मल्टीपल होगा तो यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा, तो ये चीज है। तो मतलब ये कहना, a is 108 times something, b is 18 times something, something integer, d is 4 times something, c is 9 times something, e is 3 times something। तो हमने एक पर्टिकुलर केस कंसीडर किया 108 वाला, ये हो सकता है 108 का डबल भी हो, 216 हो जाए तो भी ओके है, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे आप प्रूव कर पाओगे। तो ये और ये आउट हो गया, यहाँ से आ गया, क्योंकि bd आपका यहाँ से आ जाएगा 18 × 4, ठीक, 18 × 4/18, तो वो कैंसिल होके 4 बन गया, दैट्स ऑल। तो ये तरीका ठीक है, ओके नेक्स्ट बताइए। तो ट्राई करके आओगे तो निकली समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। 9th नंबर, तो एस आपका है 1 2 3 4 एक सेट है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट of S is equal to total number of unordered pair, order नहीं करना है, okay, unordered pair of total number of unordered pair of disjoint subsets of S। मतलब क्वेश्चन को समझना है, टोटल कितने सबसेट है इसके पास, S के पास टोटल सबसेट कितने है इसके पास 2 की पावर 4 16। अब तुम्हारे पास एक सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है, ठीक, अब हमारे पास सेट ऑफ ऑल सबसेट्स जिसमें 16 मेंबर्स हैं। अब आपसे पूछ रहा है उसमें से कितने होंगे, ऑर्डर नहीं लेना है, तो ऐसे भी सेट्स में हम ऑर्डर कंसीडर नहीं करते, 1, 2 और 2, 1 सेट में एक ही चीज है। तो पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट, तो डिसजॉइंट सबसेट का कितने पेयर बना सकते हो तुम। तो वो सबसेट्स क्या क्या है, अगर मैं लिख दूं वो सेट, मान लो मैं लिखता हूं सबसेट्स में, तो 5 हो गया, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 4, 1 2 2 3 या 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, ठीक, 3 4, ये से लिखो, फिर 1 2 3 1 2 4 1 3 4, फिर क्या क्या रह गया, तो 1 2 1 3 2 3 4, और कोई रह गया पेयर में, है ना, क्योंकि 4C3 4 आएगा, 4 ही मिलेंगे, और लास्ट में 1 2 3 4। तो ये आपके पास टोटल 16 के 16 सबसेट लिख दिए मैंने। इसमें से आपको देखना है कि कितने पेयर बना सकते हो, नंबर ऑफ पेयर काउंट करना है जो डिसजॉइंट हो, ठीक। सो नंबर ऑफ पेयर काउंट करने हैं जो डिसजॉइंट हो। तो मुझे ये बताओ 5 के साथ कितने एलिमेंट आ सकते हैं, पेयर बनाना है मुझे,
15 प्लस 5 का काम हो गया। तो अब इसको नहीं कंसीडर करना है क्योंकि 5 का दिया आ गया तो इसके साथ 5 नहीं आएगा। तो आगे देखना है तुम्हें बस 1 के साथ कितने आ सकते हैं? 7 तो 1 के साथ 2 3 4, एक ये हो गया 3, फिर 1 वाला छोड़ दो 4 5, जहां 1 नहीं है 6 7 हो गए। तो ये 7 हो गया। इसका भी काम खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने ले लिया एक्चुअली, एक बार हो गया दोबारा काउंट नहीं होगा वो। तो एक बार हमने पेयर बना दिया इसके साथ। 2 के साथ कितने आएंगे? ये बाहर हो गया। अब आगे ही देखना है तुम्हें बस। यहाँ भी साथ ही आएगा आई थिंक, सेम ही। अच्छा एक कम हो जाएगा ये वाला, चेक करो क्योंकि ये काउंट हो चुका है। 6 होंगे, चेक करो एक बार कितना आया। क्योंकि विदाउट 2 वाला कितने हैं वो देखना है, डिसजॉइंट चाहिए ना, तो विदाउट 2 वाला 6 आएगा। तो ये भी अब बाहर हो गया। इसके लिए 5 मिलेगा, चेक करो। भाई फिर अगले के लिए 4 मिलेगा। तो इसका काम हो गया। अब बताओ इसके साथ डिसजॉइंट कितने होंगे, आगे देखना है। इसके साथ कौन सा पेयर बना सकते हो जो डिसजॉइंट है? 3 4 4 होंगे पक्का। तो 1 या 2 में से कोई भी नहीं आने चाहिए। तो जैसे 3 4 ये पेयर होगा। हाँ 3 4 हो गया एक, और जैसे एक हो गया तुम्हारा 1 2 के साथ सिर्फ डिसजॉइंट होगा 3 4। तो सिर्फ तुम्हारा 3 4 है। कहाँ गया 1 3? दिस यहाँ था ना 3 4, ये है 3 4। एक यही तो है, और कोई है? कितने आए? इसके साथ कितने डिसजॉइंट पेयर बना सकते हो? मतलब पेयर कितने बनेंगे जो डिसजॉइंट हो दूसरे से? 1। इसके साथ 1 1 ही आएगा। 1 3 है तो 2 4 हो जाएगा। इसके साथ भी 1 आएगा। इसके साथ देख लो एक बार, ठीक है ना। तो इसका 1 लिख दिया। 2 3 के साथ फिर 1 आएगा। लेकिन आगे है कि नहीं ये भी काउंट करना पड़ेगा, ऐसे कि अपनी मर्जी से 1 लिख देंगे। सी केयरफुली। 1 2 के लिए 1 था, ठीक है। फिर 1 2 के लिए 3 4 था, आगे है। 1 3 के लिए 2 4 आगे होगा, ये है तो लिख दिया। 1 4 के लिए 2 3 तो ये हो गया। अब 2 3 का बताओ आगे कोई है? 2 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 4, जो कि आगे है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम। तो इसके लिए 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। गॉट इट? इसके लिए है कोई कॉम्प्लीमेंट? आगे देखना है, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँ ए बी और बी ए सेम चीज है। तो ए बी अगर पहले लिख चुके इसलिए मैं काट दिया कि वापस तुम बी ए पे ना आ जाओ। तो हमें आगे सिर्फ देखना है, पीछे नहीं। सो इसका कोई है कॉम्प्लीमेंट आगे? काउंट करो कितना आया। अच्छा एक मिस हुआ है कोई, एक मिनट। 40 आया, एक मिस हुआ है। हाँ 40 आ गया। तो 15 7 22, एक कोई मिस हुआ। कौन सा मिस हुआ चेक करो। तो हमने 16 लिख चुके हैं ना। 1 2 3 4 5, पहले 16 सबसे लिख चुके थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो लिख चुके हैं। अब इनमें से मुझे काउंट करना था, तो कहीं बीच में एक मिस हुआ है। मुझे लग रहा है यहीं पे कहीं मिस हुआ है। 5 के साथ तो 15 है, बाकी सब है डिसजॉइंट, वो सही बात है।
the total number of unordered pair of disjoint subset तो एक तो कोई होगा, वो क्या होगा ये देखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट, पेयर बनाना था मुझे, तो कितने पेयर में बना सकता था। अच्छा टोटल पॉसिबल पेयर कितना था ये बताओ, इसमें से टोटल पॉसिबल पेयर कितना था, 16C2 यही ना। अच्छा 120 टोटल थे, तो 120 पेयर बनते जिसमें से हमें डिसजॉइंट काउंट करने थे। वन के साथ कितने थे ये देख लेता हूँ फिर से। वन के साथ थे, देखो एक बार यही से हो जाएगा, तो जो वन है इसके साथ कितना था, क्योंकि 5 के साथ वन आ चुका है तो वन के साथ 5 नहीं लेंगे, तो वन के साथ था 2 3 4 ठीक, और सो 2 3 4 उसके बाद वन के साथ था ना, तो ये 1 2 था, 1 3 था, 1 4 था, 2 3 2 4 एंड ये 3 4 ठीक, बिना वन वाला, तो बिना वन वाला एक यहाँ पे है, यही तो है बस। सो 3 3 6 7 7 तो हम लिख चुके हैं, ये सही है। और इसके साथ मैंने जैसे काउंट किया तो अब ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ ये आ चुका है, तो ये इसके साथ नहीं आएगा, ये बाहर है। अब 2 के साथ वही चीज़ था कि जैसे 3 4 2 के साथ देख रहे हैं ना, 2 के साथ तुम देखो, हाँ यहाँ कुछ होगा, ये बढ़ेगा, देखो जानते 2 के साथ 2 के अलावा वाला कौन कौन सा है, तो 2 एक तो हो गया तुम्हारा 3 4 है ना, 2 के विदाउट 2 देखना है मुझे, तो 1 3 है ये बनेगा, विदाउट 2 1 4 है ये बनेगा, तो कैसे काउंट करूँ मैं, सर्कल कर देता हूँ, विदाउट 2 1 2 3 4 5 के बाद 6, ये विदाउट 2, तो डिसजॉइंट चाहिए था मुझे, तो 6 ही मिलेगा फिर तो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे चलो 2 का काम हो गया, 3 के लिए सोचोगे विदाउट 3 कौन सा है, तो वैसे ही होगा, विदाउट 3 वाला 1 2 3 4 5 5, तो सही बात है। फिर ऐसे ही 4 3 मतलब ठीक ही है ना, एक कहीं पे मिस हो रहा है, वो कौन सा मिस हो रहा है देखो, तो इसके लिए 15 फिर 7 फिर 6 फिर 5, इसके पास 4 चॉइस होंगी, 4 कौन सा होगा, बिना 4 वाला, तो बिना 4 वाला 1 2 1 3
2 3 3 हो गया, 4 4 ही है तो ठीक है। तो 15 7 6 5 4, फिर 1 2 के लिए ढूंढ रहे थे ना, तो 1 2 के लिए कितना था, तो 1 2 के लिए जब ढूंढ रहे थे हम लोग तो विदाउट 1 2 वाला, तो एक तो 1 3 है, सॉरी ये नहीं आएगा, 2 4 एक ऑप्शन है, ये तो 1 4 है, 1 2 के अलावा एक 2 4 ऑप्शन था, एक ही है 2 4 ऑप्शन है। मेरे हिसाब से 40 ही आ रहा है, देख लो ये कहाँ गुम हो गया पता नहीं, अभी तो 40 ही समझ आ रहा है। इसको मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर से, अगर होता है घर पे, अभी आगे बढ़ता हूँ, तो अभी इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन और हम लोग आगे इसको मैं ट्राई करूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट में पूछना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 9। चलो तो इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट बताओ। एक मतलब मुझे मिस हो रहा है ना, या तो एक या दो, और पता नहीं आंसर क्या है, आंसर तो है ही नहीं हमारे पास ना, पता क्या चलेगा 41 आंसर है कि 42 आंसर है, आंसर इन्हीं में से होगा, ये तो आउट हो गया ना, या तो 41 या 42, वो 41 ही होना चाहिए, तो एक कोई मिस हो रहा है मुझसे, कौन तो पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट डाउट। 23 An experiment succeed twice as often as fails. So यही है, so succeed twice as often as fails. तो बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q। 2/3 ठीक है, then the probability that in the next 4 trials, अगले 4 ट्रायल में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्रायल में, there will be at least 2 successes. So in the next 4 trials there will at least 2 successes. तो number of success in n trials क्या होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल। हाँ तो लगाओ, तो क्या बनेगा, बाइनोमियल कितने 4 ट्रायल में, और सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। तो तुमसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 2 सक्सेस चाहिए, तो एटलीस्ट 2 सक्सेस चाहिए, निकालो जरा, इससे आंसर नहीं आ रहा। देखो x बराबर 0, नो सक्सेस, ऑल फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सो 1/3 की पावर 4, x बराबर हो तो एक सक्सेस, तो 4c1, एक सक्सेस 2/3, 3 फेलियर। जरा सिंप्लीफाई करो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।8/9। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आया था इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट 4 ट्रायल में मतलब ये नेक्स्ट वही मतलब 4 ट्रायल की बात, नेक्स्ट का ऐसे कोई रोल नहीं है यहाँ पे। मैं पीछे वाले 3 में ही गया था, 2 सक्सेस और 1 फेलियर। नहीं, क्योंकि इसने कहीं से स्टार्ट नहीं किया ना, तो नेक्स्ट 4 का मतलब जस्ट 4 ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
है कि खत्म हो गया? तो कितने हैं इसमें? 26 का 30 क्वेश्चन है। तो ये आपका QA था 2022 का PYQ ना। देखो इसमें डाउट और है तो बताओ, वरना बी ओपन करता हूँ जो आपने भेजे थे। सर मेरे तो हो गया। बाकी किसी का डाउट है इसमें? देखो सिर्फ क्लास अटेंड करने से, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। YouTube पे ऑलरेडी इतने कंटेंट है कि कोई बच्चा पूरा देख ले तो सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिर्फ देखने से किसी का कुछ नहीं हो सकता। द मेन थिंग इज एग्जाम में हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई थिंक कोई दूसरा बच्चा कोई ट्राई नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, फीस तो बहुत सारे पे किए हैं, तो देख रहे हो ग्रुप में कितने लोग हैं, लेकिन वही है कि सिंसियर कुछ ही लोग होते हैं, यही वजह कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट बताइए। हाँ 17 ये ए बी है 2a + 3 बेबी, मिनिमम वैल्यू बताओ ए बी का क्या होगा? ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी? 2a + 3b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये तो फंक्शन हो गया ना, तो अगर मैं ए बी से डिवाइड कर दूं, यहाँ से क्या होगा? देखो तुम एक काम करो, यहाँ से ऐसा कर सकते हो, ए या बी किसी एक की वैल्यू दूसरे टर्म में निकाल ले। देखो ये क्या है? हालांकि इस पैटर्न में पिछले साल भी सेम क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन अलग था। देखो 23 वाले में भी था सेम क्वेश्चन। तो ए एज इट इज, बी के प्लेस पे ये रख दो। तो अब आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया, f ऑफ a एज 2a² अपॉन a - 3। तो ये जस्ट एक कैलकुलस का क्वेश्चन है, जहां पे a जो है वो क्या है? मोर देन 0 है, ठीक? a मोर देन 0 है। क्या इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाओगे? तुम्हें मिनिमाइज करना है, इस हो जाएगा। जस्ट डेरिवेटिव करना है, 0 पुट करना है, a की वैल्यू आएगी, उससे हो जाएगा। ठीक है। सो और किसी का कुछ क्वेश्चन बचाओ, बाकी लोग जो क्लास में हैं एटलीस्ट अगर आपने ट्राई किया हो तभी पूछना, ऐसे तुक्का मत लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो बच्चा ट्राई करके नहीं आता ना, तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें उसमें डाउट होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे घर पे पहले प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं, अगर अभी तुम एक भी क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें सब में डाउट होगा। तो जो बच्चा ट्राई करके नहीं आता है तुम्हें लगेगा ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, सारे मुश्किल है, क्योंकि आप ट्राई करके नहीं आए हो। अगर आप ट्राई करके आओगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कौन सा मुश्किल है कौन सा आसान है। हालांकि पेपर में कुछ आसान भी कुछ मुश्किल भी है, तो ट्राई करके आओ तभी डाउट पूछना, ऐसे तुक्का नहीं लगाना कि ये भी बता दो ये भी बता दो, उससे बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होना है। चलो बी वाला स्टार्ट करते हैं। तो बी जो था रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या इसको? बताओ अगर ये ट्राई किए हो तो बताओ इसका डाउट। सर सेकंड में ओके एक मिनट डाउनलोड